हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल एआई बनाने से लेकर ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और वेबसाइट बनाने तक किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे सीखना दूसरे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी आसान माना जाता है। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आप सिर्फ एक छोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, आप ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसका इस्तेमाल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एआई कंपनी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन आखिर है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसी भाषा जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे करना क्या है। जैसे हम किसी इंसान से कहते हैं कि इस फाइल को खोलो और इसमें से इंफॉर्मेशन निकालो और फिर मुझे रिजल्ट बताओ। उसी तरह पाइथन के जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी मार्केट में पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका एक बड़ा कारण यह है कि पाइथन का कोड काफ़ी रीडेबल और सिंपल होता है और ये टोटली फ्री होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल नए हैं तो पाइथन से शुरुआत करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। पाइथन से हम कई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइल्स को रीनेम करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक्सेल फाइल्स को प्रोसेस करना, रिपोर्ट्स को जनरेट करना, एक जगह से डेटा ले जाकर दूसरी जगह डालना, लार्ज डेटा को प्रोसेस करना। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इकोसिस्टम में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनकी मदद से डेवलपर्स डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और एआई एप्लीकेशन पर काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर में एआई सीखने का प्लान करते हैं तो पाइथन आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में भी पाइथन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एक छोटी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा बढ़ता चला जा रहा है और हर जगह इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। अब समस्या यह है कि अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें मैन्युअली एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है। यही पाइथन काम आता है। पाइथन की मदद से आप बड़े डेटा सेट को प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा को क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ कैलकुलेशन की मदद से आप पैटर्न को खोज सकते हैं और ग्राफ के साथ रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। पाइथन का इस्तेमाल वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी किया जाता है। पाइथन के फ्रेमवर्क्स में जैसे जेंगो और फ्लास्क की मदद से डेवलपर्स वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन का बैकएंड बना सकते हैं। मतलब अगर आप आगे चलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। पाइथन सीखने के बाद आप कई तरह के करियर को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पाइथन डेवलपर, ऑटोमेशन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई डेवलपर और बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पाइथन को किस तरह से लर्न करते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। पाइथन सीखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही आनी जरूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से नहीं भी आती है तो आप पाइथन इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी होती है और आप प्रैक्टिकली उसे सीख सकते हैं और अपने करियर को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपने करियर के पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनली आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाइथन होता क्या है और अपने करियर के ग्रोथ के लिए हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए।